नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्पिरिचुअल सीए चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि हम सब कुशल मंगल हैं। आज एपिसोड 12 चैप्टर 1 ऑफ श्रीमद् भागवत गीता और एक श्लोक का अध्ययन करेंगे, श्लोक 19। तो शब्दों का चयन करते हैं। आज दो शब्दों पे चर्चा होगी। पहला शब्द है भय और दूसरा है आश्चर्य, यानी कि फियर एंड सरप्राइज। तो पिछले दो एपिसोडों में हमने क्या देखा? हमने देखा ध्वनि का महत्व। जब शंखों का बजना शुरू हुआ था तो पहले भीष्म जी ने शंख बजाया दुर्योधन को खुश करने के लिए, लेकिन लोगों ने सोचा कि युद्ध का आरंभ हो गया है, तो युद्ध का आरंभ हुआ नहीं है। फिर कौरवों ने शंख बजाए और फिर पांडवों ने शंख बजाना शुरू किया। अब इस एपिसोड में हम देखेंगे कि दुर्योधन की और कौरव सेना की मानसिक स्थिति क्या है। तो ध्वनि के बाद अब हम समझते हैं कि डर, आश्चर्य, यानी कि संजय जी भी धृतराष्ट्र को क्या बताते हैं। तो हम देखें कि कौरव की सेना में 11 अक्षौहिणी थी, यानी कि आप कह सकते हैं आज की भाषा में 11 डिविजन्स, जबकि पांडवों की सेना में 7 अक्षौहिणी की सेना थी, यानी कि 7 डिविजन्स। तो भय किसे होना चाहिए? भाई कौरव की सेना तो बड़ी थी, तो पांडवों को भय होना चाहिए। तो हम चर्चा करते हैं इन दो शब्दों में क्या है। तो भय क्या है, डर क्या है? ध्वनि या शंख के बजने से जो गर्जना होती है वह प्राय मधुर होती है। और इसका उपयोग देखिए आप मंदिर में किया जाता है, हिंदू धार्मिक स्थान पर किया जाता है। लेकिन वही शंख जब युद्ध के मैदान में बज रहा है तो जोश, उत्साह, जीत हार का व्यवहार पैदा कर रहा है। दूसरा शब्द था आश्चर्य। तो दोनों सेनाओं में आप पाएंगे कि युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन जब संजय जी अपने भाव को प्रकट करते हैं तो वो कौरवों की सेना अपितु दुर्योधन को आश्चर्यचकित बताएंगे। तो इन दो शब्दों को मन में ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आगे श्लोक में आएगा। तो फिर श्लोक 19 पर चलते हैं। यहाँ ध्वनि से उत्पन्न हुए गूंज से धर्म और अधर्म की तुलना होगी। ध्वनि फिर से हार और जीत, आश्चर्य और भय का व्यवहार पैदा करेगी। सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यादरत नभश्च पृथ्व्यः चैव तुमुलो भयनुनादयान्। हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि आकाश और धरती के बीच में हुई गर्जना ने आपके पुत्रों को और उनके हृदयों को विदीर्ण कर दिया है। तो संजय जी धृतराष्ट्र को बताते हैं कि शंखों का उद्घोष हो चुका है। पहले आपके पुत्रों ने शंख बजाए, फिर पांडवों ने बजाए। तो पांडवों की सेना के शंख बजने के बाद उसकी गूंज से पृथ्वी और आकाश के बीच में भयंकर तरह से गूंज उत्पन्न हो रही है, भय पैदा कर रहा है तथा आपके पुत्रों का हृदय विदीर्ण कर दिया है। जबकि कौरवों की सेना ने जब शंखनाद किया था तब पांडवों की सेना पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि पांडवों को श्री भगवान कृष्ण जी का आश्रय प्राप्त था। तो पांडवों धर्म के साथ थे। यहाँ संजय जी भी यह बोल रहे थे कि शंख बज गए हैं, युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन संजय जी अभी भी धृतराष्ट्र को शायद ये बताना चाहता है कि भय और आश्चर्य का माहौल है। आपके पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो रहे हैं, वो शायद घबराए हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल इस श्लोक का है कि क्या संजय अभी भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, क्या युद्ध अभी भी रोका जा सकता है? तो भगवान कृष्ण और धर्म जीत के प्रतीक है, इसलिए पांडवों को अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा था। दूसरी ओर कौरवों को केवल अपनी स्वयं की शक्ति, सामर्थ्य, धन, सेना पर भरोसा था और वो अधर्म के साथ थे। अपने अत्याचारों की अपराध बोध
उनको भीतर ही भीतर शायद पराजित होने का भय दिखा रहा है। तो एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं रावण का। रावण बहुत बड़े शिव भक्त थे, निडर थे, ज्ञानी थे, प्रजापति थे, बहुत ही अच्छे राजा कहे जा सकते थे। परंतु जब उन्होंने सीता जी का हरण किया था, उस समय के बाद उसके हृदय और मन विदीर्ण हो गए थे। यानी उस समय के उपरांत ही रावण के मन में या हृदय में आप कह सकते हैं भय ने या डर ने जगह ले ली थी। अब एक क्षण के लिए हम त्रेता युग का वर्णन किया कि रावण एक बहुत ही बड़े योद्धा थे, लेकिन एक पॉइंट पे उनके मन में डर बैठ गया। और क्यों बैठ गया? क्योंकि उन्होंने सीता जी का हरण किया था, एक अधर्म किया था। तो आज का कंक्लूजन, इस श्लोक का कंक्लूजन आज के परिदृश्य में क्या है? दुर्योधन हो, रावण हो, मैं हूं, आप हैं, कोई व्यक्ति विशेष हो, यदि हम अधर्म, अन्याय, अत्याचार करते हैं, तो मान के चलिए कि मन ही मन हम भयभीत हैं। तो भय ये नहीं है कि भय आज हुआ तो उसका रिजल्ट, भय का रिजल्ट कल ही आ जाएगा। वो कभी भी आ सकता है। लेकिन आपके मन विचलित रहेंगे, आपके शरीर में व्याकुलता रहेगी। उसे उस स्थिति को आप महसूस कर पाएँगे। तो हमें हमेशा भय के साये में नहीं जीना है। तो हमें क्या करना है? हमें धर्म का रास्ता चुनना है। अत्याचार या अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय निर्बल हो जाता है। तो अगर हमने अत्याचार नहीं किया है और हम दुराचारी नहीं हैं, तो हमारा हृदय और मन जो है वो निर्बल हो जाता है। अत्याचार या अधर्म से दूर रहना है हमें। ये कर्म हमारे हृदय को बल देगा और यह कर्म ही निरंतर आत्मविश्वास उत्पन्न पैदा करेगा। तो देखें, अन्याय अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय निर्बल हो जाता है। तो मित्रों, जाते जाते मैं एक छोटा सा प्रश्न छोड़ जाता हूं यहाँ पर। हमने सेनाओं की बात की, तो कृष्ण जी की सेना का नाम क्या था जो उन्होंने उपहार के तौर पे दुर्योधन को दिया था? तो पहला ऑप्शन है कर्म न्यायनी सेना, दूसरा ऑप्शन है नारायणी सेना, तीसरा कर्म युद्धम सेना और चौथा है धर्म युद्धम सेना। तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में डालिए। और मित्रों, एक आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और जाते जाते सुख का अनुभव करें मित्रों। जय श्री कृष्णा, थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड।